जब आपका शरीर इस मिट्टी की आत्मा से जुड़ जाएगा, तभी संभवतः आपके शरीर में ऐसी शक्ति का संचार कर देगी कि संसार का कोई भी पहलवान आपको पराजित नहीं कर पाएगा। नारायण नारायण। वरुण देव, देखा आपने बल निधान प्रभु हनुमान की लीला। अत्याचारी बलधारी के अंत हेतु उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गज शक्ति के लिए अखाड़े का निर्माण किया। वरुण देव, संसार में प्रथम अवसर है जब प्रभु हनुमान स्वयं किसी का बल धारण हेतु अखाड़े का निर्माण करेंगे। हाँ देव, इसका अर्थ यह है कि बलनिधि के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। नारायण नारायण। हाँ वरुण देव, अब वो समय शीघ्र है जब प्रभु कल्याणकारी बलनिधि का निर्माण कार्य पूर्ण कर ले। किंतु वरुण देव, अभी भी एक समस्या है। सो क्या देव? नारायण नारायण। वरुण देव, बलनिधि का निर्माण सहज नहीं है, क्योंकि बलनिधि संसार में बल धारण करने की एक प्रक्रिया है। इस निधि के निर्माण के उपरांत कोई भी मनुष्य अथवा असुर बलधारी के समान किसी का बल धारण नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ तो ये हुआ देवर्षि कि बलनिधि का निर्माण तभी हो सकेगा जब बलधारी की मृत्यु होगी। नारायण नारायण। तो क्या गज शक्ति बलधारी का अंत कर पाएगा? मुझे तो इसमें संशय लगता है देवर्षि। गज शक्ति के शरीर में तो इतनी भी शक्ति नहीं है, वह तो भला भांति खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में भला वो बलधारी का अंत कैसे करेगा? नारायण नारायण। वरुण देव, मत भूलिए कि गज शक्ति के साथ स्वयं बल निधान प्रभु हनुमान हैं। नारायण नारायण। काका, अब मैं शक्ति ग्रहण करने की आपको उन मुख्य विधियों को बताऊंगा, जिसके पालन के उपरांत कोई भी आपको पराजित नहीं कर पाएगा। ठीक है, बताइए। काका, आपके शरीर में बल नहीं है, किंतु आत्मबल तो अवश्य है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आत्मबल को जागृत करना होगा, उसे साधना होगा, क्योंकि शारीरिक बल से महत्वपूर्ण आत्मबल होता है। स्मरण रखिए, आत्मबल के सामने सभी बल दूरी समान है। कोई भी बल टिकता नहीं है उसके सामने। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यास, निरंतर अभ्यास। बलधारी ने जो आपसे आपकी शक्ति छीन ली है, उसे आप अपने निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त कर सकते हैं। केवल अभ्यास के द्वारा मैं बल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? काका, मनुष्य जब जन्म लेता है वो भी इसी प्रकार बलहीन होता है, जैसे कि अभी आप हैं। किंतु वो शक्तिहीन बालक शक्ति प्राप्त करने हेतु निरंतर संघर्ष करता है, अभ्यास करता है। सर्वप्रथम पहले वो खड़े होने का अभ्यास करता है, फिर चलने का, फिर दौड़ने का, और इसी प्रकार श्रमिक रूप में वो एक दिन आपके समान बलिष्ठ मनुष्य बन जाता है। आपको भी उसी प्रकार से चलना होगा, जैसे एक बालक जीवन के अखाड़े में अभ्यास करता है। काका, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है, इसीलिए निरंतर अभ्यास आपका पहला संकल्प होगा। तथा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उद्देश्य। आपको आपके अभ्यास के बीच अपना उद्देश्य जल के समान बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शक होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य मनुष्य के लिए इंजन के समान होता है। उद्देश्य के संघर्ष के लिए मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आपके सामने अपना उद्देश्य स्पष्ट है तो कोई भी संदेह नहीं है
कि आप सामने आने वाली हर चुनौती को ना जीते। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप आज से ही अभ्यास प्रारंभ कीजिए। ठीक है। काका, सर्वप्रथम आपको इस अखाड़े में दौड़ना है, क्योंकि दौड़ने का संबंध स्वास्थ्य से है और स्वास्थ्य ही हमारी शक्ति की परिचालक है। तो आप अब अपने मन में बैठे सभी भय को त्याग दीजिए। उठिए काका, उठिए। आप दौड़ सकते हैं काका, आप में शक्ति है, उठिए। मारुति, मैंने पहले ही कहा है कि मुझसे ये कार्य नहीं होगा। इस कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता है। जो स्वयं अपने पैरों पे भली भांति खड़ा ना हो सकता, वो युद्ध कैसे कर सकता है? मैं बलहीन हूं। काका, आप में बल है। भले ही आपको स्वयं पर विश्वास ना हो, किंतु मुझे तो आप पर अटूट विश्वास है कि आप अपने परिवार अथवा अपने गांव की रक्षा के लिए बलधारी से अवश्य लड़ेंगे। अपनों की जब बात आती है तो शक्ति स्वयं आ जाती है। ये मनोविज्ञान है। पुत्र, तूने सदा असंभव को संभव कर दिखाया है। मैं जानती हूँ तुझे, फिर भला इस बार तू अपना हाथ खड़े कैसे कर सकता है? इतनी सहजता से पराजय स्वीकार करने वाला मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ, जब मैंने असंभव को संभव कर दिखाया था, तब मैं शक्तिशाली था। अब मैं बलहीन हो चुका हूं, दुर्बल, असहाय। काका, आपके शरीर में आज भी वही बल है। बस उस बल को केवल आपको अनुभव करना है। बलधारी ने आपसे केवल शारीरिक बल छीना है। काका, आपसे उसने आपका आत्मबल नहीं छीना है, जो सभी बलों का मूल आधार होता है। अपने आत्मबल को जागृत कीजिए काका। अपने आत्मबल का अनुभव कीजिए। नहीं, मैं बलधारी को पराजित नहीं कर सकता। कौन सी विधि अपनाऊं जिससे गत शक्ति का खोया आत्मबल वापस लौट आए? काका, मेरे कहने से कल आप एक बार और अभ्यास करने के लिए चलिए। यदि कल भी आप सफल नहीं हो पाए, तब हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मान लेंगे कि बलधारी को अब कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कल भी वही परिणाम होगा। बाबा, भविष्य का परिणाम वर्तमान बताता है, और कल का वर्तमान क्या होगा, कैसे होगा, किसे पता? इसीलिए आप एक बार जाइए अभ्यास स्थल में और फिर निर्णय लीजिए। पुत्र, सुमिर सही कह रहा है। ठीक है, कल जाऊंगा, लेकिन देखना कल भी परिणाम वही होगा। नहीं काका, कल वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। कल आत्मबल का सूर्य उदित होगा।
यदि हमने बलधारी को पराजित नहीं किया, उसका अंत नहीं किया, तो वो इसी प्रकार अत्याचार करता रहेगा। उसके अत्याचार के मार्ग में पर्वत बन खड़ा होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं काका। हाँ हाँ, हमें बलधारी को रोकना ही होगा। मैं रोकूंगा उसे, अवश्य रोकूंगा। तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो पुत्र? काका, मैंने सुमेर को यहाँ बुलाया है। सुमेर मुझसे कह रहा था कि जब वो बांसुरी बजाता है तो आप कभी नहीं हारते। शक्ति का संचार है सुमेर की बांसुरी आपके लिए, और मुझे विश्वास है कि बलधारी से पहले अब आप स्वयं से चले इस युद्ध पर विजय पाएंगे। मित्र, मेरी कही हुई बात सच रही ना कि जब मैं बांसुरी बजाता हूँ मेरे पिता किसी से पराजित नहीं होते? हाँ मित्र, ये बात आज सिद्ध हो गई। काका, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब आप शीघ्र ही अपनी शारीरिक शक्ति को ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि आपने अपनी आत्म शक्ति को पहचान लिया है। बस केवल आवश्यकता है इस अखाड़े की मिट्टी में निरंतर अभ्यास करने की।
602 603 604 मारुति, और कितनी धन बैठक करनी होगी? हम मुझसे नहीं होगा। काका, शरीर की हड्डियों को बलवान बनाने का यही तो अमोघ शस्त्र है, जिससे वे मांसपेशियां बलवान होंगी, तभी तो कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितना अधिक किया जाए उतना ही अच्छा। किंतु मारुति, मैं पूर्णतः थक चुका हूँ। अब तनिक भी शक्ति नहीं है मेरे शरीर में। उठिए काका, उठिए। नहीं मारुति, अब मुझसे उठा नहीं जाएगा। नहीं काका नहीं, ऐसे साहस मत त्यागिए। हमारे पास समय नहीं है। अभी आपको और भी शक्तिमान बनना है, तब जाकर कहीं वे बलधारी आपसे पराजित हो पाएगा। इसीलिए उठिए, उठिए। समझ गया। इसका अर्थ आप चाहते हैं कि बलधारी आपके पूरे गांव और आपके परिवार को नष्ट कर दे? तो ठीक है, कीजिए विश्राम, मन भर लीजिए। नहीं, मैं नहीं बनने दूंगा अपने पुत्र को उस दुष्ट के अत्याचार का आहार। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। मारुति, और कितनी धन बैठक करनी होगी? हम मुझसे नहीं होगा। काका, शरीर की हड्डियों को बलवान बनाने का यही तो अमोघ शस्त्र है, जिससे वे मांसपेशियां बलवान होंगी, तभी तो कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितना अधिक किया जाए उतना ही अच्छा। किंतु मारुति, मैं पूर्णतः थक चुका हूँ। अब तनिक भी शक्ति नहीं है मेरे शरीर में। उठिए काका, उठिए। नहीं मारुति, अब मुझसे उठा नहीं जाएगा। नहीं काका नहीं, ऐसे साहस मत त्यागिए। हमारे पास समय नहीं है। अभी आपको और भी शक्तिमान बनना है, तब जाकर कहीं वे बलधारी आपसे पराजित हो पाएगा। इसीलिए उठिए, उठिए। समझ गया। इसका अर्थ आप चाहते हैं कि बलधारी आपके पूरे गांव और आपके परिवार को नष्ट कर दे? तो ठीक है, कीजिए विश्राम, मन भर लीजिए और अपनी माँ और अपने पुत्र सुमेर को झोंक दीजिए उस बलधारी के अत्याचार की अग्नि में। नहीं, मैं नहीं बनने दूंगा अपने पुत्र को उस दुष्ट के अत्याचार का आहार। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। तो महाराज से युद्ध करने की ये योजना है। मुझे महाराज बलधारी को शीघ्र ही बताना होगा। दादी, इतने सारे लड्डू
क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ पुत्र, ये सब तुम्हारे लिए है। पर क्यों आज लड्डू क्यों? क्योंकि आज मैंने अपने पुत्र की आंखों में वही पहले वाला आत्मविश्वास देखा है, मानो उसके मृतदेह में जीवन का संचार हुआ। और ये सब तुम्हारे कारण है। यदि तुम न होते तो मैं अपने पुत्र को कभी न पाती। तुम मेरे परिवार में प्राणी बनकर नहीं, साक्षात ईश्वर बनकर आए हो। और ये लड्डू नहीं, मेरी ओर से मेरे भगवान को भोग है। खाओ पुत्र। क्यों पुत्र, क्या बात है? क्या तुम्हें लड्डू पसंद नहीं? नहीं, ये बात नहीं है दादी। लड्डू तो मेरा सबसे प्रिय मिष्ठान है। जब प्रिय है तो तुम इसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो पुत्र? क्योंकि आप मुझे पुत्र मानकर नहीं खिला रही है, इसलिए। आपने तो पौत्र को भगवान बना दिया, जबकि कोई पुत्र अथवा पौत्र भगवान होता है क्या? समझ गई पुत्र, भावातिरिक्त में आकर मुझसे गलती हो गई। तुम मेरे पौत्र हो और पौत्र ही रहोगे। अब खाओ। अब क्या हुआ? अब क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हो? इसलिए क्योंकि मेरी माता अंजना अपने हाथों से मुझे लड्डू खिलाती थी। तो क्या आप मेरी दादी होकर मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगी? अवश्य खिलाऊंगी पुत्र, मैं अपने पौत्र को अवश्य खिलाऊंगी। गुप्तचर, क्या सूचना लाए हो? बहुत बुरी सूचना है महाराज। गजशक्ति अपने खोए हुए बल को पुनः प्राप्त करने के लिए अखाड़े में अभ्यास कर रहा है, और वह वानर बालक उसमें उसकी सहायता कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार जो शक्ति मैंने धारण कर ली, वो शक्ति वो पुनः कैसे प्राप्त कर सकता है? क्षमा करें महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गजशक्ति अब पहले जैसा निर्बल नहीं रहा। यह असंभव है गुप्तचर, असंभव। महाराज, उस वानर बालक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ सहजता से कर लेता है। किंतु अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसका अंत करने से पहले मुझे गज शक्ति को बल धारण करने से रोकना होगा, अन्यथा मेरे लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। पहलवानों, और उस गज शक्ति की वो दुर्दशा करो कि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सके। जो आ गया। गज शक्ति, अब मैं देखता हूं कि तुम पुनः शक्ति कैसे प्राप्त करते हो। मेरा मार्ग छोड़ो। क्यों छोड़े? कहां जा रहे हो? अपने गांव को बचाने? इसलिए मार्ग छोड़े?
कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? तेरी शक्ति जांचना चाहते हैं। सुना है कि तू फिर से बलशाली हो गया है, इसलिए गई शक्ति, कहाँ गई तेरी शक्ति? मैं अब तक मौन था, मूक दर्शक बना हुआ था, क्योंकि चाहता था कि गज शक्ति तुम लोगों का सामना खुद करे, किंतु नहीं। अब मुझे अपना मौन तोड़ना होगा, तुम लोगों को पाठ पढ़ाना ही होगा। बंधुओं, मेरे विचार से तुम लोगों को मेरी शक्ति भी परखनी चाहिए। लो, मेरी भुजाओं को खींचो। वानर बालक, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो हमें, क्षमा कर दो हमें। छोड़ देता हूँ, दोबारा मत आना। किंतु तुम लोग दोबारा यहाँ आए तो मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग।
उठिए काका, चेतना में आइए। उठिए काका, उठिए, उठिए। कहाँ गए वो लोग? भाग गए, अब नहीं आएंगे दोबारा। अब चलिए अभ्यास करने चले। तुम लोगों पर जो एक शक्तिहीन को बिना मारे लौट आए। क्षमा कीजिए महाराज, हम उसका अंत करने ही वाले थे। ना जाने कहां से वो वानर बालक आ गया और उसने हमारी ये दशा कर दी। और अब मैं तुम लोगों की दुर्दशा करूंगा। असफलता पराजय के समान है और पराजय ये सहन नहीं है। तुम लोगों ने क्या सोचा कि तुम असफल होकर लौट आओगे और मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। कदापि नहीं कायरो, कदापि नहीं। मैं तुम दोनों को शक्तिहीन करके। हाँ महाराज, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस गज शक्ति का अंत करके ही आएंगे महाराज। सच महाराज, सच। यह तुम दोनों के लिए अंतिम अवसर है। अगर गज शक्ति बच गया तो तुम दोनों जीवित नहीं बचोगे। गज शक्ति काका, आपको याद है कि मैंने आपको प्रथम दिन क्या कहा था? कहा था ना कि मनुष्य के शरीर से बल से अधिक बलवान उसका आत्मबल होता है। बल पराजित हो सकता है काका, किंतु आत्मबल कभी भी पराजित नहीं होता। बस आवश्यकता होती है केवल अपने आत्मबल को पूर्ण विश्वास और आस्था की। यदि आत्मबल ही दृढ़ हो गया तो समझिए शरीर वज्र के समान हो गया, पराजय की परिधि से बाहर। किंतु मारुति, आत्मबल को जागृत करने की विधि क्या है? बताता हूँ। विधि है इस मिट्टी से प्रेम। इस मिट्टी को माँ का आंचल समझना। बहुत शक्ति है इस मिट्टी में, इसे प्रणाम कीजिए। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान शक्तिशाली बनाया है। बस आवश्यकता है उस ईश्वर के बल को अनुभव करने की। अपने नेत्र बंद कीजिए और ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए।
गज शक्ति अब अपने भीतर संचारित शक्ति की अनुभूति कर रहा है। इसका अर्थ है कि उनका आत्मबल लौट रहा है। चाहे तुम कुछ भी कर लो गज शक्ति, तुम हमसे नहीं बच सकते। आज तो हम तुम्हारा अंत करके ही रहेंगे। काका, आपको याद है कि मैंने आपको प्रथम दिन क्या कहा था? कहा था ना कि मनुष्य के शरीर से बल से अधिक बलवान उसका आत्मबल होता है। बल पराजित हो सकता है काका, किंतु आत्मबल कभी भी पराजित नहीं होता। बस आवश्यकता होती है केवल अपने आत्मबल को पूर्ण विश्वास और आस्था की। यदि आत्मबल ही दृढ़ हो गया तो समझिए शरीर वज्र के समान हो गया, पराजय की परिधि से बाहर। किंतु मारुति, आत्मबल को जागृत करने की विधि क्या है? बताता हूँ। विधि है इस मिट्टी से प्रेम। इस मिट्टी को माँ का आंचल समझना। बहुत शक्ति है इस मिट्टी में, इसे प्रणाम कीजिए। काका, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान शक्तिशाली बनाया है। बस आवश्यकता है उस ईश्वर के बल को अनुभव करने की। अपने नेत्र बंद कीजिए और ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। गज शक्ति अब अपने भीतर संचारित शक्ति की अनुभूति कर रहा है। इसका अर्थ है कि उनका आत्मबल लौट रहा है। चाहे तुम कुछ भी कर लो गज शक्ति, तुम हमसे नहीं बच सकते। आज तो हम तुम्हारा अंत करके ही रहेंगे। तुम लोग पुनः आ गए। प्रतीत होता है
उस दिन तुम लोगों की भ्रांति भली भांति दूर नहीं हुई थी। वानर बालक, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है और तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम हमारे और गज शक्ति के बीच में मत आओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै। कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जामवंत जी, कृपया हमारे ग्राम पधारिए और हम ग्राम वासियों को अष्ट सिद्धि की पुण्य कथा सुनाकर लाभान्वित कीजिए। हाँ हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, चलिए। अच्छा, अब समझा कि आज तुम लोग मेरे हाथों से नहीं, काका गज शक्ति के हाथों मार खाने आए हो। तो ठीक है, मैंने वचन दिया कि इस बार मैं तुम दोनों के मध्य बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। काका, आज आपके आत्मबल की परीक्षा है। मारुति, आप निश्चिंत रहिए, इस परीक्षा में मैं अवश्य सफल होऊंगा। गज शक्ति, अब तुम केवल नाम के गज शक्ति हो, शक्ति तुम में एक चींटी के बराबर भी नहीं है। इसका निर्णय तो हमारा युद्ध ही करेगा और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब तुम केवल नाम के गज शक्ति हो, शक्ति तुम में एक चींटी के बराबर भी नहीं है। इसका निर्णय तो हमारा युद्ध ही करेगा और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ये क्या? इसमें इतनी शक्ति कहां से आई है? ये शक्ति नहीं है बलवानों, आत्मशक्ति है।
जिसके सम्मुख संसार की सभी शक्तियाँ धूल के समान है, धूल। गज शक्ति, अब तो बढ़ने के लिए तैयार हो जा। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो यहाँ से भागने नहीं निकलने आए। हाँ भाई, महाराज बलधारी एक बार हमें क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन ये गज शक्ति हमारे प्राण ले लेगा। हाँ भाई, सच भागो। हे मारुति, आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे कारण ही हुआ है। मेरी शक्ति और विश्वास दोनों लौट आए। धन्यवाद। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भाई, अब तो यहाँ से भागने नहीं निकलने आए। हाँ भाई, महाराज बलधारी एक बार हमें क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन ये गज शक्ति हमारे प्राण ले लेगा। हाँ भाई, सच भागो। हे मारुति, आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे कारण ही हुआ है। मेरी शक्ति और विश्वास दोनों लौट आए। धन्यवाद। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। काका, आपने उन पहलवानों को बिल्कुल उचित दंड दिया। अब बलधारी तक ये संदेश पहुंच जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को निर्बल समझना बहुत ही बड़ी भूल के साथ साथ बहुत ही बड़ी मूर्खता भी है। पुत्र, मैं कब से तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या हुआ माँ? सब कुशल तो है? पुत्र, सुमेर। सुमेर? क्या हुआ सुमेर को? होना क्या है, दोपहर से गया है, अब तक घर वापस नहीं लौटा। न जाने कहाँ गया होगा बिना भोजन पानी के। दादी, चिंता मत कीजिए। दादी, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ होगा। कहाँ गया होगा वो? और कहाँ होगा, नदी के तट पर बैठकर बांसुरी बजा रहा होगा। आप लोग गृह जाइए, मैं अभी आता हूँ सुमेर को लेकर। कितना ध्यान रखता है हम सबका। इसके आने से हमारे मुरझाए जीवन में फिर से प्रसन्नता के फूल खिल गए, है ना पुत्र? जी माँ, बिल्कुल सत्य कहा आपने।
मारुति को गजशक्ति से दूर ले जाने का एक ही मार्ग है, इस बालक को जो उसका मित्र है यहां से दूर ले जाना, अर्थात मृत्यु के निकट। तभी महाराज बलधारी अमर हो पाएंगे। वाह पुत्र वाह, तुम तो बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हो। कहां से सीखी तुमने ये बांसुरी बजाना? कहीं से नहीं काका, किंतु जब भी मेरे हाथ में बांसुरी होती है और मैं यहाँ नदी के तट पर बैठा होता हूँ ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मन के भाव बांसुरी के स्वर बन मेरे हाथ खुद ब खुद चलाते हैं। वाह अद्भुत। पिता सच्चा पहलवान और पुत्र सच्चा कलाकार। काका, आप तो मेरे गांव के नहीं लगते, किंतु आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? जो महाराज बलधारी को समाप्त करने के लिए शक्तियां अर्जित कर रहा हो, उसको भला कौन नहीं जानेगा। कौन है आप? तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। मित्र सुमेर, मित्र सुमेर कहाँ हो तुम? मित्र सुमेर, मित्र सुमेर कहाँ हो तुम? मित्र सुमेर, मित्र सुमेर, मित्र सुमेर। कहाँ चला गया मित्र? ये स्थान और ये समय तो उसके अभ्यास का है, फिर वे कहाँ जा सकता है? और वो भी बिना किसी सूचना के। सुमेर की बांसुरी? आश्चर्य कि सुमेर की बांसुरी यहाँ पे है और बांसुरी बजाने वाला कोई नहीं है, जबकि बांसुरी सुमेर की प्राण है। वे अपने प्राणों को यही छोड़कर कहाँ जा सकता है? सुमेर, मित्र सुमेर, सुमेर, मित्र सुमेर। हो ना हो वो अवश्य किसी संकट में फंस गया है, नहीं तो बांसुरी छोड़कर वे कदापि नहीं जाता। मुझे पता करना होगा कि वे किस संकट में है। अच्छा, तो ये काकमुंडी का रचा हुआ षड्यंत्र है। काकमुंडी, अब तुम मेरे दंड से नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुमने मेरे मित्र के साथ छल किया है। मैं तुम्हें दंड दूंगा, कठोर दंड।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बोलो पवन सुत हनुमान की। पुरोहित, यज्ञ प्रारंभ करो, तामसिक पदार्थों का हवन करो। मैं नहीं करूंगा, ये अधर्म मैं कदापि नहीं करूंगा। पुरोहित, जिस भी क्रिया अथवा कार्य से शक्ति प्राप्त होती है वो अधर्म नहीं होता। मूर्ख, तुम जिसे अधर्म समझते हो वो मेरी शक्ति है। इस संसार में जितना अधर्म बढ़ेगा उतनी मेरी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए यज्ञ प्रारंभ करो, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। मेरा आदेश मान लो, अन्यथा इस हवन कुंड में स्वयं आहुति बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मैं करूंगा, तामसी यज्ञ मैं अवश्य करूंगा। अगर अपना जीवन चाहते हो तो प्रारंभ करो। हे प्रभु, इस अधर्म के लिए मुझे माफ कर देना। आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा है। अधर्म की जय और धर्म का क्षय। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही संसार में अधर्म का राज हो जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा। महाराज, अनर्थ हो रहा है। क्या हुआ? महाराज, हमारे गुप्तचर ने देखा कि एक रीछ घूम घूम कर धर्म का प्रचार कर रहा है और वो लोगों को अष्ट सिद्धि की कथा सुना रहा है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे राज्य में जो धर्म का प्रचार करेगा, चारवाक उसका जीवन छीन लेगा। जाओ, जाकर उसको समझा दो, अगर उसे इस संसार में जीवित रहना है तो धर्म का प्रचार बंद कर दे और यहाँ से चला जाए, अन्यथा। जो आज्ञा महाराज। छोड़ो, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। कोई तो मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। बालक, तुम धरती पर नहीं आकाश में हो, इसलिए चिल्लाओ मत। तुम्हारी ध्वनि तुम्हारी रक्षा करने वालों तक नहीं पहुंचेगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तुमने नहीं है, तुम्हारे पिता ने बिगाड़ा है। ये सारा उसी का दोष है। वो स्वयं को भूल गया, महाराज बलधारी की शक्ति को भूल गया और उनके साथ युद्ध की तैयारी में जुट गया।
उसका ये दुस्साहस। दुस्साहसी तो तुम हो काकमुंडी। रुक जाओ वरना तुम्हारे अंत में क्षण भी नहीं लगेगा। वानर बालक, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो, किंतु आज मुझ पर तुम्हारी शक्ति काम नहीं आने वाली। आज तुम क्या, संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती मुझे। इन पिता और पुत्र को मुझसे बचा नहीं सकती है। काकमुंडी! प्रभु हनुमान द्वारा रचित इन कथाओं में वेदों की ऋचाओं के समान ही धर्म के सार समाहित हैं। इन कथाओं को सुनकर गांव वासियों के मुखमंडल पर अतीव प्रसन्नता एवं संतोष के भाव मुखरित हुए हैं। अब मुझे इन कथाओं को सुनाने आगे चलना चाहिए। ठहरो रीछ। क्या हुआ भाई? यदि आपको इन कथाओं को सुनना है तो ग्रामवासियों के मध्य में बैठना होगा। ना मुझे तुम्हारी ये कथा सुननी है और ना ही ये कथा तुम्हें किसी को सुनानी है, समझे? अपना ये पोथी पत्र समेटो और यहाँ से चलते बनो। चलते बनूं यहाँ से? किंतु किस अपराध में भाई? धर्म का प्रचार करने के अपराध में। यहाँ धर्म का प्रचार बंद करो। किंतु धर्म का प्रचार तो पुण्य का कार्य है। इसके प्रचार से तो पाप का नाश होता है। अब तुम कह रहे हो कि ये अपराध है, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये राज्य हमारे महाराज चरवाक का है और यहाँ पे पूजा धर्म की नहीं अधर्म की होती है। उल्टा ही। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इस संसार में जितना अधर्म बढ़ेगा हमारे महाराज की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। इसीलिए तुम धर्म के प्रतीक इन भोजपत्र को शीघ्र ही नष्ट करो और अपना जीवन बचाकर भाग जाओ। किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये भोजपत्र तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है, किसी मंदिर से भी अधिक पवित्र है। हाँ, एक बात कहूं भाई? हाँ कहो। यही कि तुम हमारे शुभचिंतक हो। अब जानते हो कैसे? कैसे? यदि तुम हमारे शुभचिंतक नहीं होते तो इन भोजपत्रों को कब का नष्ट कर चुके होते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो उठाओ और जाओ यहाँ से। उठने में थोड़ा सहायता तो करो भाई।